इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहत की। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए इकदाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। गजा में जुल्म जारी है, आलमी ज़मीर कब जागेगा। फ़लस्तीनी इलाकों में जुल्म का बाजार गर्म है। ईरान और तुर्किया के सदूर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर बात की। मार के हक में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया गया। IMF को बता दिया था ज़राअत और ज़रई दुआओं पर टैक्स नहीं लगाएंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में जोहराना देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में जोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जोहराने पर अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD वेंस समेत ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस प्लानिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है ताज़ा हमलों में फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी हमलों में मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने जवादाबाद में F-35 जंगी त्यारा तबाह कर दिया। अस्फहान शहर में इसराइली हरमेस ड्रोन को गिराने की फुटेज जारी कर दी। ईरानी फोर्सेस के हाथों गिराए गए इसराइली ड्रोन्स की तादाद 17 हो गई। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत जारी। तेहरान के करीब मिसाइल तैयार करने वाली खोजेर तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी दारुल हुकूमत के इलाके हकीमिया में भी जोरदार धमाके किए गए। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी बमबारी की गई। इसराइल ने पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को भी निशाने पर रख लिया। सेहूनी तैयारों ने तेहरान में ऑयल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाने का दावा किया। सेहूनी फजाइया ने तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को इलाका खाली करने का इंतबाह जारी कर दिया। ईरान खित्ते का जिम्मेदार मुल्क है। जंग में किसी की शमूलियत के संगीन नताइज होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि तमाम ममालिक की जानिब से इसराइली हमले की मज़म्मत को सराहते हैं। ईरान इसराइली हमलों से अपना दिफा कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत इजलास इसराइल के साथ जंग की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराग़ची ने यूरोपीय ट्राइका को खबरदार कर दिया। कहा, अगर इन मुल्कों ने जंग में इसराइल का साथ दिया तो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। हुकूमत का सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% करने का फैसला। बाहमी मुशावरत के साथ सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स कम करने का फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। पाकिस्तान की मैशत हर नए दिन में मुस्तहकम हो रही है। बजट के हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी। काबीना ने कहा कम है। इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था। 8 फरवरी और उससे जुड़े वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए अक्सरियती फैसला सुनाया गया। अदालत के कुछ जजेस की जानिब से शकूक व शुबहात का इजहार भी किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कोई मवाद अदालत के सामने था ही नहीं। किसी फर्द ने यह नहीं कहा कि मुझसे ये सब ज़बरदस्ती करवाया गया। समाअत के दौरान अदालत और वकील के दरमियान कई मौक़ों पर दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। पाकिस्तानी शहरी सरहद बंद होने के औकात से पहले बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर पहुंचे। पाकिस्तानी शहरी ईरान छोड़ने से कबल पासपोर्ट्स पर एग्जिट की मुहर ज़रूर लगवाएं। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से सफ़ीर पाकिस्तान मुदस्सिर टीपू का ट्वीट। कहा, किसी भी परेशानी की सूरत में सफारत खाने से रब्ता करें। तमाम हमवतनों की मुआवनत के लिए ट्विटर पर 24 घंटे दस्तयाब हैं। ईरान में फंसे 150 पाकिस्तानी खसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुँच गए। मज़ीद 250 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर से घर रवाना किया गया। अब तक 1450 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच चुके हैं।